इसी क्रम में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मुरादाबाद से सामने आ रही है। जाहिद नगर करोला स्थित हुसैनी मस्जिद से मौलाना तनवीर अब्बास ने आयतुल्ला अली खामेनी साहब की शहादत पर ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर व कैंडल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मौलाना सैयद तनवीर अली ने आयतुल्ला साहब की कुर्बानियों, उनकी रहनुमाई और इंसानियत के लिए किए गए कार्यों पर विस्तार से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आयतुल्ला की शहादत उम्मत के लिए एक बड़ा सदमा और अपूरणीय क्षति है। मजलिस के दौरान उपस्थित लोगों ने गमगीन माहौल में उन्हें खिराजे अकीदत पेश किया। साथ ही मौलाना तनवीर अब्बास ने तमाम शहीदों के लिए दुआ कराई। इसके उपरांत हुसैनी मस्जिद से जाहिद नगर तक भारी मात्रा में कैंडल मार्च भी निकाला। इस प्रदर्शन में बच्चे, जवान और बुजुर्ग काली पट्टियां बांधे और काला अलम लिए हुए अपने रहबर की शहादत पर ताजियत और गम का इजहार करते नजर आए। पूरे क्षेत्र में गम का माहौल रहा। आपकी शहादत के बाद ये जो कैंडल मार्च निकाले गए हैं उनके सोग में निकाले गए हैं, और इससे हमारा मकसद ये है कि जो भी दुनिया में एक अच्छा लीडर होगा, हम जो है उसकी याद में इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। कहना बस इतना काफ़ी है कि ये शख्स जिसकी मैंने पूरी जिंदगी पढ़ी है, बचपन से लेकर शहादत यानी कल के दिन तक पूरी जिंदगी मुजाहिदाना जिंदगी थी, यानी ये जंगों में मुसलसल हिफाजत करना, अपने मुल्क की सरहदों की, मजलूमों की मदद करना। उसके बाद धार्मिक पढ़ाई में भी उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, और उसके बाद जो है उन्होंने दो चीज़ों को एक साथ लेकर वो चलते रहे। एक फौजी हैसियत से यानी मुजाहिद की ज़िंदगी, अपने वतन की हिफाजत, मजलूमों की हिमायत, हमदर्दी, किसी पे भी जुल्म हो। आप देखें फ़लस्तीन में कोई भी शिया नहीं है, उसके बावजूद चूंकि उन्होंने देखा कि बच्चे बच्चे मारे जा रहे हैं, किसी भी दुनिया के कहीं भी कोने में जुल्म होता था तो ये खड़े हो जाते थे, आवाज़ उठाते थे। उसके अलावा एक दुनियावी यानी एक लीडर थे, सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, दुनियावी लीडर भी थे, धर्म गुरु भी थे, मुजाहिद भी थे। हर एतबार से एक मुकम्मल जिंदगी गुजार के गए हैं, यानी बड़ी मेहनत और मशक्कत की जिंदगी थी। वो खामोश बैठते नहीं थे और रातों को भी इनकी ज्यादातर जाग के गुजरती थी जिंदगी। ये आज का दिन तो पूरी दुनिया में ख़ास तौर से तमाम मुसलमानों खुसूसन शियों के लिए एक बड़ा दर्द भरा दिन था, और ऐसा नहज दिन था हमारी ज़िंदगी में ऐसे आया था, लेकिन इस तरीके का लीडर जो है हमारे सामने नहीं गुजरा है। मसलन इससे पहले ख़ुमैनी साहब थे, लेकिन वो हमें होश उतना नहीं है, लेकिन ये वो शख्सियत थी कि इसने हमें वो दर्द दिया है जाने के बाद, जब गम की खबर हमें मिली है, बल्कि पूरे आलम तशय्यो में एक हलचल सी मच गई। और वो भी वो शख्स जो रोजेदार भी था, यानी भूखा प्यासा उसे मारा गया और बेदर्दी के साथ उसे शहीद कर दिया गया। तो उस शहादत को सुनकर कोई भी शिया खुश नहीं है, हर तरह का जो है उसको गम लाहक है और दुनिया की उस जिंदगी से बिल्कुल बेजार हो चुका है। लिहाजा ये हमारे लिए यौम सियाह की हैसियत रखता है, एक काला दिन जिसे आप ब्लैक डे कह लीजिए। ये हमेशा याद रहेगा, ये कभी नहीं हम भुला सकते इसको, ताकि अगला कोई मजलूम जुल्म का शिकार न हो सके। और ये पैगाम इमाम हुसैन ने हमें 1400 साल पहले दे दिया था, जब मदीने से हुसैन चले थे, यही कहते हुए आतंकवाद जन्म ले रहा है। आओ उठो, दूसरों के हुकूक छीने जा रहे हैं, इज्जतों को लूटा जा रहा है, मजलूम को कत्ल किया जा रहा है, गुनाहों को मारा जा रहा है। और बुराइयां इसलिए नहीं बढ़ी है